बात तो सही है। 220 सीसी की इंजन है। बजाज पल्सर में N250 भी आती है, तो इससे बेटर है या नहीं है, या फिर ये बेटर है कम प्राइस पे, तो चलिए पता करते हैं। रियर में आपको नाइट्रोक्स सस्पेंशन मिलता है, जो कि बहुत ही एडजस्टेबल है, आरामदायक। कितना है रोड पे ही पता चलेगा जब मैं इसे ड्राइव करूंगा। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फ्रंट से जो है वो मिरर आपका मुड़ जाता है, अगर आप चाहो तो इसे मोड़ सकते हो। तो और क्या है, एक जॉयस्टिक की छोटा सा दिया गया है। चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जिससे आप मोबाइल को चार्ज करेंगे। और क्या मिलता है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन है। कितनी टॉप स्पीड अचीव करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो भी चेक करना है। सिंगल चैनल ABS दोस्तों। 15 लीटर की फ्यूल टैंक आती है। चलाने में कैसा लगता है चलिए देखते हैं। मुझे इस वीडियो पे ऑफ रोड भी करना है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो सारी डिटेल्स भी चेक करनी है। और क्या गाड़ी में कहीं झरझर टाइप का आवाज़ है क्या, वो भी डिटेल चेक करना है। सस्पेंशन की बात करूं दोस्तों, तो सस्पेंशन फ्रंट से ज़्यादा रियर में सॉफ्ट रखी गई है। टॉप स्पीड कितनी अचीव करेगी वो भी चेक करना ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट गियर पे डाला, थ्रोटल दे रहा हूँ। फर्स्ट गियर पे ये 50 की स्पीड अचीव कर रही है। फर्स्ट गियर पे 50 की स्पीड अचीव कर रही है। अगर मैं सेकंड गियर करूँ तो सेकंड गियर पे कितनी जाएगी, सेकंड गियर पे ये 73 आ रही है। और दोस्तों जैसे ही मैं थ्रोटल ले रहा हूँ, थ्रोटल लेने के बाद अगर मैं छोड़ दूँ तो जो रिवर्स वाइब्रेट है ना, वो गाड़ी में है, वाइब्रेट कर रही है। उसके चलते ये जो सारा कुछ फाइबर का है वो झरझर टाइप का आवाज़ निकाल रही है। अब देखता हूँ इसकी जो टॉप स्पीड है वो थर्ड गियर पे कितनी निकल के आती है। इस पे दोस्तों मुझे कन्फ्यूज़न क्या हो रहा है, मुझे गिनना पड़ जा रहा है, क्योंकि कहीं पे भी मुझे गियर शिफ्टिंग का इंडिकेटर देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं मुझे ब्लिंक कर रहा है कि कितने नंबर पे गाड़ी चल रही है। तो मुझे अंदाजे से शिफ्ट करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
थर्ड गियर पे 100 की स्पीड अचीव कर रही है। तो मुझे इससे ज़्यादा स्पीड लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फोर्थ गियर पे लास्ट चेक करूँगा इसकी स्पीड कितनी निकल के आएगी। एक बार मैं यहाँ पे 90 की स्पीड पे ब्रेक टेस्ट दूँगा। ब्रेक है, लेकिन मैं बात करूं पिछला ब्रेक मैंने यूज़ नहीं करा था, सिर्फ अगला ही ब्रेक किया था और गियर थोड़ी सी फंस रही है। अब वोट की बात करता हूं, ये गाड़ी चलाने में कंफर्ट है। अब मुझे ऑफ रोड भी करना है और फोर्थ गियर पे ये कितनी स्पीड अचीव कर पाती है वो भी चेक कर ले रहा हूं। 4 नंबर पे ही 118-120 जाने लगती है, तो उससे ज़्यादा मैं लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा रिस्क हो जा रहा है। बात तो सही है। दोस्तों मैं बात कर देता हूँ, फिफ्थ गियर में लगा नहीं पाया। इस गाड़ी में इतनी ज़्यादा पावर है कि मैं इसकी फिफ्थ गियर को नहीं यूज़ कर पाया। इसकी जो पावर निकल के आती है दोस्तों, अगर मैं पावर की बात करूँ पीएस की, तो पीएस पावर निकल के आएगी 20.9, यानी कि लगभग 21 की पीएस पावर निकाल के देती है 18.55 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और जामताड़ा में मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जामताड़ा में इसकी जो प्राइस है वो 1,30,000 एक्स शोरूम है। लेकिन अभी रुक जाइए, क्या ये लेना सही है आपके लिए? ऑफ रोड भी करके देख ले रहा हूँ। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो के देखा है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बॉस। मैं खेत पे चलाऊँगा इस जगह पे। मुझे कमेंट आया था कि सस्पेंशन के बारे में कि मोनोशॉक सस्पेंशन बेटर है या फिर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है बेटर। मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं बात करूं अगर ऑफ रोड की, तो ऑफ रोड अभी जो बैलेंस है गाड़ी में, सिंगल चैनल एबीएस है, डुअल चैनल नहीं है। और इसकी जो बैलेंसिंग है आप देख सकते हैं, मैं जहां पे टीवीएस को लाया था वहीं पे इसे भी लाया है, तो इसकी बैलेंसिंग कितनी निकल के आती है। थोड़ा सा मैं साइलेंट होता हूँ और इसकी झरझर वाली कोई आवाज़ है क्या? सुनिए, मुझे तो सुनाई दे रही है, आपको दे रही है क्या? अब मैं बात कर देता हूँ क्लच की, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है ना मेरा उंगली दर्द करने लगा। दर्द इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसकी जो क्लच है, क्लच स्लीपर क्लच नहीं लगा मुझे। कि इसकी जो N160 में जिस तरह से लाइट क्लच है, एक उंगली से भी यूज़ करेंगे। एक उंगली से तो मेरा हाथ में इतना पावर है कि आप एक उंगली से मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ लॉन्ग राइड के लिए, तो लॉन्ग राइड में इसमें आपको हाथ जो है वो दर्द करने लगेगा। यहाँ से भी मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ ऑफ रोड को दोबारा से, थोड़ा सा झटका लगा। दोस्तों मैं बात करूं कि इतने कम प्राइस पे कंपनी सारा कुछ देना तो पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको लेना है, ज़्यादा पावर चाहिए तो आप ये लीजिए। और इससे भी अगर आपको राइडिंग पावर दोनों चाहिए, कंट्रोल चाहिए गाड़ी में, तो फिर ये गाड़ी क्या बोलता है उसे कि राजा है। एक ज़माने में राजा होगा, मैं बोलता हूँ कि एक ज़माने में कभी भी राजा होगा, लेकिन अभी के ज़माने में ये कम प्राइस पे तो मिल रही है, लेकिन इससे बेटर आपके पास चॉइस निकल के आती है। या तो अगर पल्सर में लेना है तो आप N160 की ओर जाइए। और इस तरह आपको अगर पावर चाहिए, ये जो है ना, ये मुझे बहुत ही डिस्टर्ब करता है हर बार। मैं पागल हूँ।
हाँ, मैं बात कर रहा था दोस्तों, अगर आपको पावर ही चाहिए तो फिर आप N250 की ओर चले जाइए। ये भी बोलिएगा ख़राब बोल के, ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी 165 mm की। और आप देख सकते हैं मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कहीं पे भी सट नहीं रही है, लेकिन हल्की सी जो झरझराहट है ना, ये इतनी ज़्यादा फाइबर की काम होगी गाड़ी में, तो झरझराहट होगी। लेकिन यहाँ देखिए मैं उतार रहा हूँ और मैं खेत पे भी चला के देखता हूँ, पावर तो गजब है। यहाँ पे मैंने ब्रेक लिया और इस जगह पे मैं देखता हूँ चला के, ग्राउंड क्लियरेंस भी चेक हो जा रही है। ऐसी नहीं है दोस्तों कि गाड़ी कहीं पे भी लैग कराएगी आपको। बजाज जो DTSI इंजन बनाती है, पावर तो भरपूर रखती है, पावर के मामले में ज़रा सा भी नर्वस फील नहीं कराएगी। और अगर देख रहे हैं ना पावर, एक बार मैं 100 का स्पीड पे ब्रेक टेस्ट ले रहा हूँ, दोनों ब्रेक को यूज करूँगा। पिछला ब्रेक में ABS नहीं है तो स्किड कर रही है, और अगला ब्रेक जो है फ्रंट का, वो मैंने ज़्यादा प्रेस नहीं करा था। हेवी है गाड़ी, हेवी है तो रोक रही है। डुअल चैनल ABS अगर रहती तो और भी मज़ेदार लगता चलने में। फिलहाल तो गाड़ी में वैसा कुछ प्रॉब्लम बोल के नहीं है, हल्का फुल्का जो झरझर टाइप का आवाज़ है ना, वही आ रही है। और एक ब्रेक को यूज़ करना रहेगा ना तो फटाक से रुक जा रही है। देख रहे हैं ना, ABS है, गाड़ी बंद पड़ जा रही है। हायर गियर पे थी, गाड़ी बंद हो गई थी। यहाँ से मैं ले रहा हूँ राइट, यहाँ भी चेक हो जाएगी दोबारा से ग्राउंड क्लियरेंस इस जगह पे। सस्पेंशन मुझे आगे से ज़्यादा सॉफ्ट पीछे का लग रहा है। रियर सस्पेंशन नाइट्रोक सस्पेंशन है, ठीक लग रहा है। और दोस्तों ऑफ रोड पे इस जगह पे अगर मैं ब्रेक टेस्ट करूँ दोबारा से, तो क्या गाड़ी रुकेगी क्या? आराम से तो रुक रही है, लेकिन हाँ, मैं अभी भी बोलूँगा दोस्तों कि इससे बेटर आपको N250 मिलने वाली है। ओवरऑल की बात करूं दोस्तों तो गाड़ी तो मुझे परफेक्ट लगी चलाने में। बस थोड़ी बहुत जो ये झरझर वाली आवाज़ थी यहाँ से आ रही थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पावर, 4th गियर पे इसे 118 तक लेके गया। 5 गियर मुझे लगाने को नहीं मिला, और इस रोड पे मैं लगाना भी नहीं चाहता हूँ। ये 150 तक आराम से अचीव कर ले रही है। और पावर के मामले में अगर बात करूं तो दोबारा से बोल दे रहा हूं, कहीं पे भी पावर के मामले में इस गाड़ी में कमी नहीं है, कम प्राइस पे। ओवरऑल दोस्तों यही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ जानकारी चाहिए तो एक बार हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।